प्रभु यीशु के नाम में आप सबों को इस प्रार्थना सभा की संध्या में स्वागत है। प्रभु यीशु के अद्वितीय अलौकिक रतुल्य नाम में होकर हम आपको नमस्कार कहते हैं। आइए हम प्रार्थना के साथ इस सभा की शुरुआत करें। जितने समय शामिल हैं वे सब आत्मा में इस गहरी सहभागिता में शामिल हों और प्रभु की अद्भुत महिमा का भाग लेने के लिए तैयार हो जाए। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवते अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, हम प्रभु यीशु के समर्थी और पवित्र नाम में आपके चरणों को सही पाते हैं। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं इस अलौकिक संध्या में, जिसमें प्रभु आपने अद्भुत महिमा की बातें हमारे लिए रखी हुई है कि संबंधों में अद्भुत महिमा का आपने मेल मिलाप का सुसमाचार हमें दे दिया है, जिसमें सब बातें जो आज के दिन हमें अत्यंत आवश्यक है आप दिलाने के लिए हमारी विनती और प्रार्थना को सुनकर सुंदर मार्गदर्शन देने जा रहे हैं। जहाँ पर हम परमेश्वर के साथ जुड़कर अपने अलौकिक समाधान को अपने जीवनों में, आत्मा प्राण और शरीर में, अपने व्यक्तिगत पारिवारिक जीवनों में, अपने अपने देश के लिए और अपने जीवन की सब प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं की पूर्ति हेतु हम आपकी ओर देखते हैं। प्रभु जिन्होंने आपकी ओर देखा, प्रभु उन सबों के लिए आपने ज्योति, सफलता और उन्नति रखी हुई है। यीशु के नाम में जितने भी श्रोतागण विश्वास के साथ इस भक्तिपूर्ण संध्या में प्रार्थना के साथ शामिल हुए हैं, इस अलौकिक माध्यम को जो यीशु के नाम से प्रार्थना है परमेश्वर के पास तक पहुंच जाती है और उसका उत्तर देने के लिए वो हमारे बीच में उपस्थित हो जाते हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा आप इसका संचालन करें, हमारे बीच में उपस्थित हो जाएं और आत्मा में अपनी अनुभूति, अपनी सहानुभूति, अपनी शांति, अपनी अलौकिक समाधान, अलौकिक उत्तर और सब प्रकार के आशीषों को हमें से हर एक को बहने दीजिए। सब श्रोताओं को सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय और ऐसा चलायमान बनाइए कि उनके जीवन से प्रभु आपकी महिमा दिखाई देने पाए। हम घटते चले जाएं और आपका नाम ऊंचा दे सके। धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुना। विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुना ग्रहण करें, आमीन। आइए मिलकर गीत गाएं। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। शांति ही तन का जीवन है। आज जबकि तन में सब प्रकार की परेशानियों का भाव लगा हुआ है, दूरियों का, संबंधों का, ऐसे समय में प्रभु अपनी शांति के साथ हमारे जीवन की हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। स्तुति करते हैं तेरी, स्तुति करते
वाला। प्रभु ने कहा जो तुम्हें शांति संसार नहीं दे सकता वो मैं तुम्हें देता हूँ, क्योंकि उसका प्यार हमारे लिए महान है। सबसे पहला प्यार मानव जाति के लिए अपनी कुर्बानी के साथ, लहू के दाम के साथ मानव जाति के लिए दे दिया कि मानव जाति सर्वप्रथम आजाद हो जाए, छूट जाए, पापों की क्षमा प्राप्त करके प्रभु यीशु के नाम से उसके संबंध जीवते परमेश्वर से, जो आज हमारी जीवनों का कर्ता, परिवार का, सब ऋतुओं का, सब अवस्थाओं का करता है, उसको हमारे जीवन में पूर्ण कर सके। आइए मिलकर गाएंगे। प्यार किया यीशु ने, सबको बताना होगा, यीशु की सेवा के लिए जीवन बिताना होगा। आइए हम मिलकर इस गीत को गाएं और प्रभु की महिमा करें। आइए, प्रभु का प्यार अलौकिक है, जिससे मिलकर
प्रभु ने प्यार करके मानव के लिए सीधा और सरल रास्ता बना दिया है। आप सुने हो, आप लड़खड़ा रहे हो, आप डगमगा रहे हो, सब समय में उसका प्यार मेरे और आपके लिए सब कुछ कर सकता है, क्योंकि विश्वास, आशा, प्रेम बड़ा है। प्रेम, जिसने पहला प्रेम प्रभु यीशु ने हमारे लिए विश्वास का रास्ता खोल दिया। जो पर विश्वास करेगा प्रभु उसके लिए उपस्थित हो जाएंगे, उनको जीवित आशा देंगे। आज से कल के लिए आप बहुत परेशान हैं, प्रभु कहता मैं दूंगा। क्या ही धन्य वे जो प्रभु के मार्गों में चलते हैं और जो उसको मान लेते हैं, उसको अपना राही बना लेते हैं, उसको हम सफर बना लेते हैं। उसी से उद्धार, उसी सुरक्षा, उसी में सब कुछ है। क्या ही धन्य वे प्रभु के मार्गों में चलते हैं, उसके वचनों को मानते हुए उसको पूरे मन से पूजते हैं। प्रभु ने कहा था जो भी हृदय से विश्वास करेगा और मुझसे अंगीकार करेगा उसका निश्चित रूप से कल्याण होगा, उद्धार होगा और प्रभु की महिमा होगी। सो आइए मिलकर इस गीत को ध्यान से सुने और मिलकर गाएं, क्योंकि प्रभु कहता है जो हृदय से विश्वास करेगा, मुझसे मानेगा और चलेगा, उसका निश्चित रूप से कल्याण हो जाएगा। इसलिए जितने श्रोतागण प्रार्थनाओं के साथ, आवश्यकताओं के साथ, जरूरतों के साथ हैं, वे सब इस गीत को सुनकर मिलकर गाएं। और प्रभु कहता है विश्वास का अंगीकार आपके चमत्कार करेगा। धन्य है
अभिषेक मतलब परमेश्वर की ओर से दी हुई चीजें, आशीष मतलब जो आपने चाहा वो प्रभु देगा। प्रभु आज दोनों तरीके से मेरे को और आपको आशीर्वादित कर रहा है। जैसा हमने कहा हमारा विश्वास है, विश्वास का अंगीकार आपको परिणाम देगा, आपको कल्याण देगा। और आज वचनों के प्रबल माध्यम से हम प्रभु की वाणी सुनने जा रहे हैं। आइए हम उसके प्रार्थना करेंगे, फिर हम प्रभु की वाणी सुनने जाएंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु ने हमारी स्तुति प्रशंसा आराधना को इन वचनों के, इन गीतों के माध्यम से, जो वचनों की आधारशिला पर हमने गाया, वो प्रभु ने इसे ग्रहण किया। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु के समर्थी पवित्र नाम में आपके चरणों से बातें आज प्रार्थना सभा की संध्या में आपकी अलौकिक योजनाओं को कैसे आप पूरा करने के लिए हमारे लिए आतुर हैं। प्रार्थना मतलब वो सांसें जो आत्मा में परमेश्वर के साथ प्रभु यीशु के नाम में संबंध को रखती है और पवित्र आत्मा में होकर हमारे जीवन में कार्यकारी हो जाती है। हाँ, और अमीन के रूप में प्रभु यीशु के नाम में सारी प्रार्थनाएं कबूल की जाती है और पवित्र आत्मा के द्वारा हम में से हर एक के जीवन में जहां भी हम उपस्थित और सुन रहे हैं और उसको मानकर उस पर चलना चाहते हैं, उनके जीवनों में कार्यकारी होने के लिए आज भी समर्थी है, क्योंकि पवित्र आत्मा सर्व सामर्थी, सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी है। और वो प्रभु यीशु के नाम से जितनी प्रार्थना की जाती है उनकी सर्वदा सेवा करने के लिए आप उपस्थित है। हम आपको सारा घर में जलाल देते हैं, हम आपको पूजते हैं, आपको प्रणाम करते हैं और आदर के साथ आपका स्वागत करते हैं। अलौकिक वाणी को सुनकर हमें ग्रहण करने का हृदय प्रदान कीजिए, वैसा ही जीवन हमारा हो सके, उसके द्वारा हम अलौकिक आशीर्वाद को अभिषेक के साथ आपकी योग्यता, कुशलता, क्षमता के आधार पर हम में से हर एक अपने जीवन में ये आशीष को, ये स्वरूप को प्राप्त करने वाले हो सके। धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुना। आगे के समय को पवित्र आत्मा आप संचालन करें अपने भक्त के माध्यम से, अपने दास के माध्यम से, जो प्रभु के वचन को लेकर आते प्रभु, अद्भुत अलौकिक वाणी को अब तक पहुंचाइए प्रभु। धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी प्रार्थना सुना। पूरे समय को आपके हाथों में देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हुए ग्रहण करिए। आमीन, 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 आमीन। आइए हम परमेश्वर की वाणी सुनेंगे। भाई सतीश राव आएंगे और प्रभु के वचन को तक पहुंचाएंगे। यस, वेलकम। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास रखता हूँ कि जितने लोग अभी फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं सभी जो है आशीषित होंगे, सभी जो है अच्छे होंगे, परमेश्वर की कृपा दृष्टि उन पर बनी होगी, परमेश्वर का अनुग्रह उन पर बना होगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। जितने भी लोग अभी जितने भी हमारे प्रिय हैं, भाई हैं, बहन हैं, जितने भी हमारे जो अभी फेसबुक के माध्यम से हमको देख रहे हैं, सभी को हम यीशु मसीह के नाम से हम उनका अभिवादन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनका जो हम वेलकम करते हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाए हैं, इसमें हम आनंदित और मगन होने पाए। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको ये अनुग्रह दिया, ये अवसर दिया कि हम परमेश्वर के वचनों को जो है एक टेक्नोलॉजी के द्वारा, टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है आप लोगों के बीच हम पहुंचा पा रहे हैं। इसके लिए हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जो है हमको बुद्धि से भरपूर किया है। परमेश्वर नई नई टेक्नोलॉजी इसलिए लेके आ रहा था कि उसके द्वारा जो हम परमेश्वर के नाम की महिमा कर सके। हालेलुया। उम्मीद करता हूँ कि हमारी कलीसिया और जितने भी कलीसियाएँ ये मैसेज को सुनेंगी, देख रही हैं, विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर अपने पंखों की आड़ में आप सभी को छुपा के रखा है। हालेलुया। क्योंकि हमारा एक परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है, हमको कंफर्ट देने वाला परमेश्वर है, संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसके लिए उस परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। जबकि आज हम ट्यूसडे के दिन प्रेयर मीटिंग होता है, प्रार्थना की सभा होती है, उस दिन जो है हम परमेश्वर को याद करेंगे, परमेश्वर को उसको उपकारों को याद करेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में क्या काम करता है। पवित्र शास्त्र में हम कुछ बातों को सीखेंगे। आज के मनन के लिए हम खोल सकते हैं। आज का जो मेरे टॉपिक है मैंने लिया हुआ, क्योंकि अभी लॉकडाउन जो है हमारे को 3 तारीख तक जो है 40 दिन का लॉकडाउन 3 तारीख को ख़त्म होने वाला है। मगर पहला जो फेज़ था 21 दिनों का था, उसके बाद 19 दिनों का फेज़ है, दोनों मिला के 40 दिन का। उस बीच में हम अपने आप को इवेल्युएट कर रहे हैं परमेश्वर के वचन से जब हम दौड़ रहे हैं। तो मैं जो आज का टॉपिक जो मैंने लिया है ये लिखा हूँ कि हम दृढ़ कैसे रह सकते हैं। हालेलुया। हम अपने आप को मजबूत कैसे रख सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन में हम देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो है नाना प्रकार के हरकतें कर रहे हैं। जैसे हमने कुछ दिन पहले न्यूज़ में पढ़ा, ये बीएसपी कर्मचारी जो हैं वो बहुत अच्छे पद पे है, उसके बावजूद उन्होंने जो है वो चीज़ कर ली जो उनको नहीं करना चाहिए था। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हमको जो है हाथों हाथ कर सकती है, हमको बहुत सारी घटनाएं ऐसे हमको डिस्करेज कर सकती है। मगर हमको हमारे लिए एक गुड न्यूज़ ये है कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन को, इस टॉपिक को जब हम तैयार कर रहा था, मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक को अपने घर वालों के सामने भी कुछ शेयर किया। मगर जब मेरे को पता चला कि आज का मीटिंग मुझे
आप लोगों के बीच में जब वचन बोलना है, परमेश्वर की बातों को बोलना, मैं इसको और तैयारी करने लगा, परमेश्वर और मुझे प्रकाशन दिया। हालेलुया। इसके लिए हम इसके आज के टॉपिक के बैकग्राउंड के लिए हम एक वचन को निकाल लेंगे, व्यवस्था विवरण 31वां अध्याय, उसका 6 से 8 वचन हम पढ़ लेंगे। व्यवस्था विवरण ड्यूटरनोमी चैप्टर 31 वर्स 6 to 8 and 23। तू यहोवान और दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा न देगा और न छोड़ेगा। तब यहोवा ने यहोशू को बुलाकर सब इस्राएलियों के सम्मुख कहा, तू यहोवान और दृढ़ हो जा, क्योंकि उन लोगों के संग उस देश में जिसे यहोवा ने इनके पूर्वजों से शपथ खाकर देने को कहा था, तू जाएगा और तू इनको उसका अधिकारी कर देगा। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और न तुझे धोखा देगा और न छोड़ देगा। इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा न हो। इसके साथ 23 और उसने नून के पुत्र यहोशू को यह आज्ञा दी, यहोवान और दृढ़ हो, क्योंकि इस्राएलियों को उस देश में जिसे उन्हें देने को मैंने शपथ खाई है तू पहुंचाएगा और मैं आप तेरे संग रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर इसका बैकग्राउंड में बता रहा हूँ। सबसे पहले ये कि जब हम यहोशू की जोशुआ जो 1:6 है, याद होगा आप सभी को, जब हम यहाँ पर नए साल में जब यहाँ पर हम एंटर किए, हमारे प्रॉफिटेस ने हमारे सबके सामने इस साल का जो प्रॉफिटिक वर्ड रिलीज़ किया था, आप लोग को अगर याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होगा तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि यहोशू 1 और 6, यहोशू 1 अगर 6 हम पढ़ लेंगे तो हमारा जो इस साल का जो प्रॉफिटिक वर्ड था उसको हम याद करने पाएंगे। इसलिए हियावान का दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। हालेलुया। अगर आप लोग को, जितने लोग अभी फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं, अगर आप लोग को याद होगा कि परमेश्वर के भविष्यवक्तिन के द्वारा जो हमको इस साल जो प्रॉफिटिक वर्ड मिला था 2020 का, ये था कि इसलिए हियावान का दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू उन्हें करेगा। हालेलुया। इसका बैकग्राउंड में जाएंगे, ये वो एक समय था, यहोशू का जो बुक जब शुरुआत होती है, ये वो समय था जब मूसा मर गया था। हालेलुया। जब पहले वचन में देखेंगे मूसा मर गया था। हालेलुया। और मूसा एक ऐसा व्यक्ति था, मूसा एक ऐसा नम्र व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने चुना था। हालेलुया। हम देखते हैं कि मूसा एक वैसा व्यक्ति था जो मिस्र की सारी युक्तियों को जानता था। हालेलुया। क्योंकि वो जब पैदा हुआ था, 2 साल का जब बच्चा था, जब उसको उसकी माता और बहन ने जब उसको छोड़ दिया था, तो फिरौन के घर में वो पला और बढ़ा और उसकी सारी युक्तियों को वो जानता था। हालेलुया। और जिसको परमेश्वर ने किया है आग में से दर्शन दिया। हालेलुया। मैं मूसा के कुछ कैरेक्टर्स को आपको बता रहा हूँ कि मूसा कैसा व्यक्ति था। हालेलुया। मूसा जो है पृथ्वी भर में सबसे नम्र और विश्वास योग्य मनुष्य था। हालेलुया। उसी के साथ साथ मूसा के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया, इजरायलियों को लाल समुद्र में से पार कराया। और मूसा एक ऐसा व्यक्ति था जिसने परमेश्वर की सहायता से चट्टान में से पानी निकाला। हालेलुया। और जिसके द्वारा परमेश्वर ने क्या है, इजरायलियों के ऊपर 10 विपत्तियां लेके आई थी। हालेलुया। और उसके द्वारा परमेश्वर अपने नाम को क्या किया, महान किया। हालेलुया। उसी के साथ साथ मूसा एक ऐसा व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था, अपनी आज्ञाएं दी। हालेलुया। ये एक ऐसा समय था जब मूसा मर गया था और इन इजरायलियों को लेकर जो है बढ़ना यहोशू के लिए क्या है, एक चुनौती था। हालेलुया। जब हम कभी देखते हैं एक बहुत बड़ा लीडर, जैसे सांसारिक रूप में भी देखते हैं हमारे देश में एक बहुत बड़ा लीडर अगर कोई ख़त्म हो जाता है, किसी मतलब ऐसा कुछ सिचुएशन आता है, उसकी जगह उसको उत्तराधिकारी या उसका जो सेकंड जो लेवल वाला बंदा है जो है, उसको अगर राजपाट को संभालना रहता है तो उसको क्या करना है, तो बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ती है। ये यहोशू के लिए क्या था, एक चुनौती था कि इजरायलियों को जिस तरीके से मूसा जो है आगे लेकर जा रहा था, मैं क्या उस तरीके से लेकर जाऊंगा क्या, ऐसा करके तब जो है परमेश्वर का वचन कहाँ पर पहुँचता है, यहोशू के पास पहुँचता है। और ये 1 और 6 में हम क्या पढ़ते हैं, इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका उत्तराधिकारी तू उन्हें करेगा। हालेलुया। मतलब परमेश्वर हमको क्या है, परमेश्वर हमको क्या हिम्मत देता है, परमेश्वर हमको सांत्वना देता है, परमेश्वर हमको क्या देता है, हमको हियाव देता है कि हमको बांध कर हियाव बांध कर दृढ़ होने की ज़रूरत है। हालेलुया। हमको उदास रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि
वचन में भी लिखा है हमारी आयु क्या है, 60 से 70 हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम दम मारें तो क्या होगा, 80 वर्ष हो सकता है। मगर एक ना एक दिन, क्योंकि वचन में भी लिखा है वो मृत्यु जो है वो सत्य है। हालेलुया, हालेलुया। जिस प्रकार यहोशू और मूसा से परमेश्वर बातचीत करता था, जिस तरीके से हम देखते हैं पहला इतिहास 28 के 20 में भी अगर हम पढ़ लेंगे, वहाँ पर मैं इसको शॉर्ट करना चाहूँगा, बहुत सारे वचन है, हो सकता है आप मैसेज को आप लिख भी सकते हैं इस रेफरेंस को। पहला इतिहास 28 के 20 में अगर हम पढ़ना चाहें। फिर दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, हियाव बांध और दृढ़ होकर इस काम में लग जा, मत डर और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो मेरा परमेश्वर है वह तेरे संग है। जब तक यहोवा के भवन में जितना काम करना हो वह न हो चुके, तब तक वह न तुझे धोखा देगा और न तुझे त्यागेगा। हालेलुया। मैं आपको यहाँ पर एंकरेज करना चाहूँगा, यहाँ पर आपको मैं होप देना चाहूँगा। यहाँ पर हमारा परमेश्वर हमको क्या चुनौती देता है, हमको एंकरेज करने वाली बात यह है, पहला इतिहास 28 के 20 में हम देखते हैं यहाँ पर जो है राजा दाऊद जो है वो परमेश्वर के मंदिर को, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तू मेरे भवन को बनाने ना पाएगा, वहाँ पर जो है वहाँ पर लिखा आत्मा के द्वारा उसको ब्लूप्रिंट मिलता है भवन बनाने का। तब वहाँ पर जब हो सकता सुलेमान को जो पिताजी नहीं कर पाए, राजा दाऊद, हो सकता सुलेमान को उस टाइम टेंशन हो रहा होगा, मेरे पिताजी जो काम नहीं कर पाए मैं कैसे करूँगा ऐसे करके। मगर वहाँ राजा दाऊद जो है सुलेमान को क्या बोल रहा है, एंकरेज कर रहा है, तेरा मन कच्चा ना हो, तू हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, जब तक ये काम तू ना कर ले तब तक कभी का तुम्हारा परमेश्वर ना तुमको छोड़ेगा ना तुमको त्यागेगा। तो मैं आपको लिए एक एंकरेज करने वाली बात ये बोलना चाहूँगा, जिस तरीके से मूसा और यहोशू का परमेश्वर जो उससे बातचीत करता था, जिस प्रकार राजा दाऊद का और सुलेमान का परमेश्वर उनसे बातचीत करता था, वही परमेश्वर आज आपसे और मुझसे बातचीत करना चाहता है। हालेलुया। जितने लोग भी फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं, जितने हमारी कलीसिया के विश्वासी हैं, जो हमारी कलीसिया के अगुवे हैं, जो हमारे कलीसिया के बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, जितने भी लोग हैं, आज एंकरेज करने वाली बात है, एक बहुत अच्छी बात है कि वही परमेश्वर, क्योंकि वचन में लिखा है हमारा परमेश्वर जो है कल, आज और युगानुयुग एक साथ है। हालेलुया। आदि में भी हमारा परमेश्वर वही था, वही परमेश्वर जो है मूसा से बातचीत करता था, वही परमेश्वर यहोशू से बातचीत करता था, वही परमेश्वर राजा दाऊद से बातचीत करता था, वही परमेश्वर राजा सुलेमान से भी बातचीत करता था, और वही परमेश्वर आज मुझसे और जो लोग देख रहे हैं उनसे भी बातचीत करता है। हालेलुया। क्या ही भली बात है। हालेलुया। ये कितनी बहुत अच्छी बात है, कितनी एंकरेज करने वाली बात है कि हमारा परमेश्वर हमको न कभी छोड़ता है न कभी त्यागता है। हालेलुया। तो आज 3 बातें मैं आपको बताऊंगा हम दृढ़ कैसे रह सकते हैं। हालेलुया। सबसे पहली बात यह है कि स्टैंड ऑन द प्रोमिसेस। इसको मैं हिंदी में बताना चाहूँगा कि परमेश्वर के किए हुए प्रतिज्ञाओं, परमेश्वर के किए हुए वायदों को हमको क्या करना है, उसके ऊपर हमको खड़े रहना है। हालेलुया। इसके लिए एक वचन हम पढ़ लेंगे, यहोशू 1 का 3रा वचन हम पढ़ लेंगे। बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 3। यस, आइए हम उसको पढ़ें। यहोशू उसका पहला अध्याय उसकी 3री आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब तुम्हें दे देता हूँ। हालेलुया। इसका प्रचार हमने, मेरे को याद आ रहा है इसका प्रचार जब हमारे यहाँ की जो बच्ची है प्रीति पैट्रिक का जब सगाई हुआ था, इसका प्रचार अर्चना भाभी ने किया था। यहोशू 1 का अध्याय जो जिसके बारे में मैं बातचीत कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छा उन्होंने इसको अच्छे से बताया कि परमेश्वर जहाँ जहाँ वो जाएगी परमेश्वर का साथ उनके साथ होगा और परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। तो हम यहाँ सीखने वाली बात है कि जहाँ जहाँ हम पैर रखेंगे परमेश्वर वो जगह हमको दे देगा। हालेलुया। हम जिस जगह पर खड़े रहते हैं वहाँ हमको दृढ़ होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम उस जगह पर खड़े रह सकते हैं। एक आपको एग्जाम्पल बताना चाहूँगा, जिस प्रकार हम मत्ती के 7 अध्याय 24 से लेकर 29 में 2 घर बनाने वाले के बारे में हम यहाँ पर देख सकते हैं। उसमें से एक बुद्धिमान था और एक क्या था, मूर्ख था। हालेलुया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है बुद्धिमान ने जो है अपना घर कहाँ पर बनाया, चट्टान के ऊपर बनाया, मगर मूर्ख ने कहाँ पर बनाया, बालों के ऊपर बनाया। दोनों को देखेंगे, जब आंधी आई तो दोनों के ऊपर बराबर आई। आंधी जो है, आंधी तो किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। हम विश्वासी, हमारे जीवन में भी आंधी आती, तूफान आती, मगर परमेश्वर के साथ जो जुड़े रहते हैं, परमेश्वर के वचन में जो बने रहते हैं, वही जो है आंधी आए या तूफान आए उस चट्टान के जैसे वहाँ पर खड़ा रहेगा। हालेलुया। यहाँ पर देखते कि आंधी और तूफान आई, दोनों के घर को हिलाया होगा,
मगर जो मूर्ख व्यक्ति था जिसने बालू के ऊपर अपना घर बनाया, उसका घर पूरा तहस नहस हो गया। मगर जिसने अपना घर जो है चट्टान के ऊपर बनाया, चट्टान मतलब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर बनाया, उसका घर जो है स्थिर रहा। हालेलुया। यहाँ पर ये कि आंधी आए तूफान आए, एक गाना याद आ रहा पास सब गाते हैं, आंधी आए दो याने दो तूफान, वो नैया क्या डूबेगी जिसमें यीशु महान। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। हालेलुया। गाना गाने का मकसद ये था कि जहाँ पर आप लोग हो, क्योंकि हम आंधियाँ आए तूफान आए, क्योंकि अभी हम देख रहे थे कि 2-4 दिन पहले जो जशपुर में बहुत सारी आंधी आई, तूफान है, बड़े बड़े ओले गिरे, रायपुर में भी गिरा। तो आंधी तूफान आते रहेगा, वो सांसारिक रूप से हो या आत्मिक रूप से, बहुत सारे हमारे जीवन में बहुत सारी खलबलियाँ होते रहेंगे। मगर हमारा परमेश्वर हमको चुनौती देता है कि तू हियाव बांध कर दृढ़ हो जा। हालेलुया। उसी प्रकार हम देखते हैं कि पहला राजा 8:56 में क्यों हमको हियाव बांध कर दृढ़ होना है, क्यों? पहला राजा उसका 8वां अध्याय उसका 56वां वचन को जब होंगे, द बुक ऑफ 1 किंग्स चैप्टर 8 वर्स 56। धन्य है यहोवा जिसने ठीक अपने कथन के अनुसार अपनी प्रजा इज़राइल को विश्राम दिया है, और जितनी भलाई की बातें उसने अपने दास मूसा के द्वारा कही थी, उनमें से एक भी बिना पूरे हुए नहीं रही। हालेलुया। यहाँ पर हमारे लिए एक भली बात यह है कि धन्य है यहोवा जिसने ठीक अपने कथन के अनुसार अपनी प्रजा इस्राएल को विश्राम दिया। जितनी भलाई की बातें उसने अपने दास मूसा के द्वारा कही थी, उसमें से एक भी बिना पूरा हुआ नहीं रहा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमको ये बताता है कि जो बातें मैंने कही है वो एक भी बिना पूरा हुए नहीं रहेगा। क्योंकि बाइबल से आप देखेंगे, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य अगर आप उठा के देखें तो सारी बातें जो वचन बाइबल में लिखी हुई है, सारी बातें पूरी होती हुई आई हैं। चाहे वो मूसा के जीवन में हो, चाहे वो यहोशू के जीवन में हो, चाहे वो अब्राहम के जीवन में हो, चाहे यीशु मसीह के जीवन में हो, चाहे वो आप और मेरे जीवन में। हालेलुया। परमेश्वर हमको इसलिए तसल्ली देता है, इसलिए हियाव बांधने बोलते कि परमेश्वर का वचन कभी भी नहीं टलता। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे मगर परमेश्वर का वचन कभी भी बिना टले हुए पूरा नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। तो हमको क्या करना है? इसलिए हियाव बांधना है क्योंकि हमारा परमेश्वर जिसने हमसे वायदा किया है उसका वचन कभी भी टलता नहीं है। उसका वचन कभी भी बिना पूरा हुआ कभी भी टलता नहीं है। हालेलुया। उसमें और आगे लेके जाना होगा, रोमियो की पत्री 4:21 हम पढ़ लेंगे। क्योंकि हम क्यों हियाव बांधे, हम क्यों दृढ़ रहे, ये आपको बता रहा हूं कि हमारा परमेश्वर जो वादा करता है उसको पूरा करता है। हालेलुया। 4:21 हम पढ़ लेंगे, रोमियो की पत्री 4:21। और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। हालेलुया। यहाँ पर अगर देखें पूरे वचन को, अगर हम पढ़ लें, यहाँ पर लिखा हुआ है अब्राहम के बारे में लिखा हुआ। अब्राहम के जीवन में जब मैं बच्चों के साथ भी बातचीत करता, अब्राहम 75 वर्ष का था जब परमेश्वर ने इससे प्रतिज्ञा की, परमेश्वर ने इससे वायदा किया। 99 ईयर्स में उसको क्या है प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने की तो उसको पूरा किया। क्योंकि यहाँ पर एक चीज देखने वाली बात है कि उन्होंने निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की थी, जिस बात की परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी, जिस बात की परमेश्वर ने आपके जीवन में प्रतिज्ञा की है, जिसके बारे में जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में प्रतिज्ञा की है, उसको वो पूरा करने में समर्थ है। हालेलुया। कैपेबल है, वो कुव्वत रखता हमारा परमेश्वर। हालेलुया। इस वचन को जब मैं पढ़ रहा था, मैं अपने बच्चे को बोल रहा था, मैं बोला देखो तुम्हारा नाम भी आया है, उसका नाम समर्थ है। हालेलुया। कि हमारा परमेश्वर कैपेबल है, हमारा परमेश्वर वो काम को जो उसने बोल दिया उसको करने की कुव्वत रखता है। हम इंसान हैं। हो सकता है कि मैं आज कुछ बोला और थोड़ी देर बाद मैं उससे पलटी हो सकता हूँ, उस बात से मुकर सकता हूँ, मगर हमारा परमेश्वर कभी पलटने वाला परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर एक ऐसा समर्थ परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर एक ऐसा सामर्थी परमेश्वर ने जिसने बोल दिया उसको करना ही है। हालेलुया। हम इजराइल के जीवन में देखते हैं, इजराइली लोग क्या करते थे, परमेश्वर उनके साथ अद्भुत तरीके से काम करता रहा, मगर क्या करते हैं उन लोग, अपने
गलत गलत कामों के द्वारा परमेश्वर को जो है क्रोधित कर देते थे। फिर भी जब परमेश्वर को जब वो पुकारते थे तो क्या करता, परमेश्वर अपने वायदे के अनुसार उनके लिए हर एक कामों को करने के लिए, हर एक चीज़ों को मुहैया कराने के लिए वो उपस्थित हो जाता था। हालेलुया। उसी तरीके से हम यहाँ पर कुछ मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा परमेश्वर समर्थ क्यों है। परमेश्वर जो प्रतिज्ञा करता है उसको पूरा करता है। जैसा हम अब्राहम के जीवन में देखें, जैसा हम यूसुफ के जीवन में देखें, यूसुफ के बारे में भी हम देखते हैं कि यूसुफ के जीवन में परमेश्वर कैसे अद्भुत तरीके से काम किया। उसी प्रकार हम मूसा के जीवन में देखें, मूसा के जीवन में भी हमने बहुत सारी चीज़ें देखा कि मूसा को परमेश्वर ने किस तरीके से उठाया। हालेलुया। और उसी तरीके से हम देखते हैं कि यीशु मसीह के जीवन में भी देखते हैं कि यीशु मसीह की जो पैदाइश हुई थी वो भी एक अद्भुत तरीके से हुई थी। हालेलुया। उत्पत्ति में भी हम देखते हैं यीशु मसीह के बारे में, है ना। यशायाह में भी देखते हैं परमेश्वर अपने वचन के अनुसार यीशु मसीह के जीवन में भी काम करता है। हालेलुया। उसी प्रकार जो है मानव जाति के लिए जो परमेश्वर ने मानव जाति से जो वायदा किया था, मानव जाति के लिए जो प्रतिज्ञा किया था, अपने एक लौते पुत्र को जो इस संसार में भेजकर उसको पूरा किया। हालेलुया। वही परमेश्वर जो है फाइनली हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए परमेश्वर ने जो जो वायदे किया है, जो जो प्रतिज्ञाएं की है, उसको करने में वो क्या है, समर्थ है। हालेलुया। तीतुस की पत्री पहला अध्याय, उसका हम दूसरा वचन को पढ़ लेंगे और मैं आपको अंदर डीप में लेके जा रहा हूं कि हमारा परमेश्वर तो समर्थ है ही है। हमारा परमेश्वर जो बोलता है वो करता ही करता है, मगर और क्या क्वालिटीज है। उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ बोल नहीं सकता, सनातन से की है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर जो कभी झूठ नहीं बोल सकता। परमेश्वर ने बोला है और वो होना ही होना है। हमारा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने जो झूठ नहीं बोल सकता, सनातन से की। सनातन मतलब आदि से करिए। परमेश्वर ऐसा नहीं है कि आज बोल दिया कल भूल गया, ऐसा नहीं। हमारा परमेश्वर जब से जगत की उत्पत्ति हुई है तब से जो बातें मेरे लिए कही है, जो बातें आपके लिए कही है, जो बातें आपके भाई के लिए कही है, जो बातें हमारी कलीसिया के लिए कही है, परमेश्वर उसको पूरा करके ही रहेगा, क्योंकि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं पर जो है क्या है, कायम है। हालेलुया। हालेलुया। इब्रानियों की पत्री 10 उसका 23 वचन जब हम पढ़ लेंगे, और मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। हालेलुया। देखिए, मैं आपको पहले क्या बताया, हमारा परमेश्वर प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर, हमारा परमेश्वर समर्थ है, हमारा परमेश्वर सामर्थी है, और हमारा परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोल सकता। और यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, तो आओ हम अपनी आशा का अंगीकार को हमको क्या है, थाम के रखना है। क्योंकि क्यों थामे, मैं अपने अंगीकार को क्यों थामे रखूं? क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया वो क्या है, सच्चा है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने यूहन्ना 14:6 में क्या कहा, क्योंकि क्या कहा है, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। हालेलुया। यहाँ पर भी यीशु मसीह हमको तसल्ली दे रहा है कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। हालेलुया। इसलिए हमको परमेश्वर के वचन में जो बातें लिखी हुई, हमको वहाँ पर क्या है, उसको दृढ़ता से थामे रहना है, उसको छोड़ना नहीं है, पकड़ लेना है। हालेलुया। यह मेरा पहला पॉइंट था कि हम जो है प्रतिज्ञाओं पर खड़े रहना है हमको, जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में रखी है, जो परमेश्वर ने इस पवित्र शास्त्र में जो जो वायदा किया है, जो जो प्रतिज्ञाएं किया है, यहाँ पर जो है इसके ऊपर हमको थाम, है ना, याव बांध कर हमको उसको पकड़ लेना है, उसको थामना है। हालेलुया। उसी प्रकार हम दूसरा पॉइंट देखेंगे, सेंस हिज प्रेजेंस। परमेश्वर की उपस्थिति को हम क्या करना है, महसूस करना है। हालेलुया। इसके लिए हम पढ़ लेंगे यहोशू 1:5, यहोशू 1:5, जिसको मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसा ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा, ना तुझको छोड़ूंगा। हालेलुया। 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 जब कोई हमारे साथ में बोलता है कि मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझको कभी धोखा नहीं दूंगा, ना तुझे त्यागूंगा, तो हमको क्या है, उसकी उपस्थिति को महसूस करना जरूरी है। हमको परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करना जरूरी है कि परमेश्वर हमारे साथ कब रहेगा, जब हम उसकी उपस्थिति को रहेंगे। हालेलुया। हमको एक दूसरे को जो है परमेश्वर के उपस्थिति में रहना है। आप, मैं, जितने लोग सुन रहे वो, क्योंकि हम हो सकता अभी कहाँ पर कौन उपस्थित है हमको नहीं मालूम, कौन कहाँ उपस्थित हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग घर पे हैं, कुछ लोग घर पे रह के पता नहीं क्या कर रहे हैं, कुछ लोग बाहर घूम रहे होंगे। जो परमेश्वर की उपस्थिति को चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे। हालेलुया।
उसके लिए हम एक एक्सोडस 33, 14 और 50 पढ़ लेंगे। निर्गमन की पुस्तक जो है उसका अध्याय 33, उसका 14 और 15। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। उसने उससे कहा, यदि तू आप न चले तो हमें यहाँ से आगे न ले जा। हालेलुया। क्या कितना बेहतरीन स्टेटमेंट था मूसा का। क्या बोलता है? यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे संग चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। और मूसा क्या बोलता? आप मेरे साथ अगर नहीं जाओगे तो मैं आगे नहीं जाऊंगा। क्या स्टेटमेंट है। आजकल ये बोलते कि ठीक है, अगर आप आ रहे हो तो ठीक है, नहीं तो मैं तो जा ही रहा हूँ। हालेलुया। हमारा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर जो हमको तसल्ली देने वाला परमेश्वर। अगर परमेश्वर अगर मेरे साथ साथ है तो मुझको कोई चीज़ की डर है। यीशु है जब साथ तेरे, तुझको क्या है कमी। आकाश उसका सिंहासन है, पाँव की चौकी ज़मीन। यीशु है जब साथ तेरे, तुझको क्या है कमी। हालेलुया। जब परमेश्वर हमारे साथ है, बोलते ना, जब परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरे विरोधी कौन हो सकता है। मगर परमेश्वर आपकी ओर होना चाहिए और परमेश्वर की उपस्थिति को आप महसूस करने वाले होना चाहिए। हालेलुया। तो मूसा ही बोल रहा है कि आप मेरे साथ अगर नहीं जाओगे तो मैं कैसे जाऊंगा, मैं जा ही नहीं सकता, मैं जाऊंगा ही नहीं। तब इसीलिए लिखा उसके बारे में स्टेटमेंट, पृथ्वी भर में सबसे नम्र व्यक्ति था मूसा और पृथ्वी भर में सबसे ज़्यादा विश्वास योग्य था। हालेलुया। तो हमको भी जो है परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करना है। इब्रानियों की पत्री 13 और 5 में भी लिखा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। माता पिता हमको छोड़ सकते हैं। मैं आज कुछ पेपर में पढ़ रहा था, आज और कल फेसबुक में भी देख रहा था, एक पिताजी अपनी बच्ची के घर में पता नहीं कैसे लॉकडाउन के चक्कर में फंस गए थे, जा नहीं पाया। 3-4 दिन तक तो सब सही रहा। बेटी के घर में पिताजी थे, बेटी के घर में पिताजी 3-4 दिन तक सब सही थे। उस बाद उनका दामाद, उनकी बेटी को, उनका इतना ज़्यादा एटीट्यूड खराब हो गई, ले जाकर उसको कहीं छोड़ दिए। मतलब आदमी आजकल अपने लोगों को मतलब वो नहीं कर पा रहा है। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर जो हमको क्या करता है, हमको परमेश्वर की उपस्थिति में रहें तो परमेश्वर हमारे दिल में वो प्यार को डालता है। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में हमको रहना बहुत ही जरूरी है। जब हम रहेंगे, क्योंकि माता पिता हो सकता है हमको साथ छोड़ दे, कोई साथ नहीं देने वाला। माता पिता, पति पत्नी कोई साथ नहीं देगा, मगर हमारा परमेश्वर हमको तसल्ली देगा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। हालेलुया। आज भी हमारा परमेश्वर, क्योंकि नए नियम में लिखा हुआ है, मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा, हमारा परमेश्वर को एक नाम दिया गया। क्या नाम है? जो हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर का एक नाम दिया गया, प्रभु इमानुएल। इमानुएल, इमानुएल का मतलब होता है कि परमेश्वर हमारे साथ साथ। आज परमेश्वर इमानुएल बन के हमारे साथ साथ रहना चाहता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है, भजन संहिता 46:1 के अनुसार, 46:1 के अनुसार हमारा परमेश्वर संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। संकट में हम इधर उधर ना जाएं, क्योंकि आजकल कुछ भी हो रहा है सबसे पहले हम दूसरे से गाइडेंस लेते हैं, है ना। हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, इधर पहुंच जाते हैं, वहाँ पहुंच जाते हैं। मगर संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो हमको अति सहज से मतलब इजीली मिल जाता है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, घुटने पे आ जाइए, प्रार्थना कीजिए, वचन में जाइए, तब हमारा परमेश्वर को हम महसूस करने पाएंगे, हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करने पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। भजन संहिता 91 में भी हम देखते हैं, भजन संहिता 91 में भी हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या है, जो उसकी उपस्थिति में रहेगा वही सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाने पाएगा। हालेलुया। मैं आपको एक होमवर्क भी देना चाहूँगा। जब हम उसकी उपस्थिति में रहते हैं तो क्या होता है ना। हारून की छड़ी कि में जो कलियाँ खिली तो उसके बारे में सब जानते ही होंगे, है ना। गिनती के पुस्तक में लिखा हुआ है कि जब यहाँ पर लिखा है, जब पूरे गोत्रों से एक एक छड़ी को मंगवाया गया तो सारे गोत्रों ने 12, है ना, अपने गोत्रों के हिसाब से एक एक लकड़ियाँ लेके आई थी। जो लेवी के गोत्र का था, है ना, उसके ऊपर हारून, लेवी के गोत्र का हारून का नाम लिखकर जब परमेश्वर की उपस्थिति में वो साक्षी पत्र के सामने जब रखा गया, अगले दिन वहाँ पर देखते हैं। मैं आपके लिए क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि हारून की जो छड़ी थी, हारून की, मैं अपने घर में भी यही क्वेश्चन पूछा था, हारून की जो छड़ी थी वो कौन सी लकड़ी की थी? ये उसको सर्च जरूर कीजिएगा आप। हालेलुया। हारून की जो छड़ी थी, क्योंकि हर छड़ी, कोई भी चीज़ हम बनाते हैं तो कोई ना कोई लकड़ी, है ना, कोई बबूल की लकड़ी होती है, कोई सागौन की होती है, वही। तो इसमें आपको जो रेफरेंस बता रहा हूँ वहाँ पर खोजेंगे तो मिल जाएगा
कि हारून की जो छड़ी थी उसमें कलियां खिलने लगी, उस पर फूल खिलने लगे, उस पर उसमें से फल निकलने लगे। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर की उपस्थिति में वहां पर रखा हुआ एक सूखा हुआ लकड़ी जो है परमेश्वर की उपस्थिति में जब रहता है तो फलने लगता है, फूलने लगता है, वो फ्रूटफुल होने लगता है। मगर कंडीशन ये है कि हमको परमेश्वर की उपस्थिति में रहना जरूरी है। हालेलुया। यहाँ पर देखते हैं 12 गोत्रों की 12 छड़ियां रखी हुई थी, मगर यहाँ पर हारून की जो छड़ी थी उसमें कलियां खिलने लग गए, उसमें फूल आ गए, उसमें पत्ते आ गए, उसमें फल भी आ गए। हालेलुया। इसका जवाब जो है आप जरूर कमेंट में जरूर दीजिएगा कि हारून की जो छड़ी थी वो कौन से लकड़ी की बनी थी। हालेलुया। कौन से पेड़ की लकड़ी की बनी हुई थी। हालेलुया। कमेंट बॉक्स में जरूर जो है आप कमेंट कीजिएगा कि मैं इंतजार करूंगा। हालेलुया। हमको ये सीखने वाली बात है, हमको परमेश्वर की उपस्थिति में रहना। हालेलुया। और तीसरा पॉइंट जो है, लास्ट पॉइंट में रहे कि स्टे द पाथ, परमेश्वर के मार्गों पे हमको सीधे सीधे चलना है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं कि यहोशू 1:7, यहोशू 1:7, इतना हो कि तू यह बांध कर बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं, तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा हो परमेश्वर के वचन में, यहाँ पर लिखा हुआ दृढ़ हो जा। यहाँ पर बहुत दृढ़ होने की बात कर रहा है। अभी तक तो हमने ऊपर देखा कि दृढ़ हो जा, यहाँ पर लिखा बहुत ज्यादा दृढ़ हो जा। हालेलुया। और जहाँ क्या लिखा है, तो ना बाएं मुड़ना ना दाएं मुड़ना, तो सीधे सीधे चलना। ये वाले वचन को जब हम शेयर करते हैं, मैं अपने बच्चों को बोल रहा था, देखा उन लोग तो शायद आजकल टांगा नहीं देखे होंगे, मगर जब हम देखते थे, दुर्ग में चलता होगा अभी भी कहीं, जब टांगा या घोड़े को जब चलाया जाता था, उसको टांगे के रूप में यूज़ किया जाता था, तो उसके आंखों में दोनों तरफ क्या लगा देते, पट्टी लगाता कि वो इधर ना देखे ना उधर देखे, सीधे सीधे चले। हालेलुया। तो हमको भी जो है, जो परमेश्वर का वचन कहता है, अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तब तेरे लिए वो क्या निकालेगा, टेढ़े मेढ़े नहीं, सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। मगर कंडीशन ये है कि अपनी समझ का सहारा ना लेना। अगर वो जो घोड़ा है, खच्चर है, वो इधर उधर देखने लगे तो बहक जाएगा। दुनिया को देखने तो क्या होगा। पतरस बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारे लिए। पतरस जो है जितना देर प्रभु यीशु मसीह की ओर देख रहा था, वो सीधा चल रहा था। जब उसने देखा कि लहरें इधर बढ़ रही हैं, इधर पानी का लेवल बढ़ रहा है, तो क्या होगा, जैसे उसने देखा वो गिरने लग गया। हालेलुया। हालेलुया। और एक वचन में आपको बता रहा हूँ कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देते हैं। हमको जो है संगति का भी ख्याल रखना। हालेलुया। अच्छी संगति रखना। बुरी संगति, हम कितने भी अच्छे रहेगा, अगर हम बुरे लोगों के साथ संगति कर रहे हैं तो हमारा संगति जो है बिगड़ सकता है। हालेलुया। यहाँ पर देखेंगे हम भजन संहिता 119 का 101 और 110 वचन को भी हम पढ़ लेंगे। साम 119 वर्स 101-110। मैंने अपने पाँव को हर एक बुरे रास्ते से रोक रखा है, जिससे मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं। हालेलुया। मैं अपने पाँव को जो है हर एक बुरे रास्ते से रोक के रखा हूं, ताकि मैं सीधे सीधे चलूं। और दूसरा वचन हम पढ़ लेंगे। दुष्टों ने मेरे लिए फंदा लगाया है, परंतु मैं तेरे उद्देश्यों के मार्ग से नहीं भटका। हालेलुया। आजकल बहुत सारे ऐसे भटकाने वाले वचन होते हैं, भटकाने वाले वीडियोस हमारे पास आते हैं, तो उस वीडियो के प्रति जो हमको जागरूक रहने की ज़रूरत है। हालेलुया। भटकाने वाले बहुत सारे हैं, है ना। शैतान जो है एकदम, है ना, सिंह के समान क्या है, खड़ा है कि किसको फाड़ खाए। हालेलुया। हमको खरी शिक्षा और सही शिक्षा जो है, बाइबल के ऊपर जो बेस है, उस शिक्षा को छोड़कर जब हम इधर उधर जाते हैं तो हम भटकने के पूरे चांस रहते हैं। हालेलुया। इसीलिए हम अपनी आंखें जो है प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाएं, हम अपना ध्यान जो है परमेश्वर के वचन की ओर लगाएंगे, तब जो है इधर उधर हम नहीं भटकेंगे, नहीं तो भटकने की काफ़ी सारी संभावना है। हालेलुया। उसी प्रकार हम नीति वचन 4:27 भी हम पढ़ लेंगे। न तो दाहिने मुड़ना और न बाईं ओर, अपने पाँव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले। हालेलुया। यहाँ पर बार बार वचन हमको क्या बोल रहा है, स्टे द पाथ। स्टे द पाथ। कौन सा पाथ को हमको लेना है, परमेश्वर के राहों को लेना है। परमेश्वर का क्या, क्योंकि मैंने वचन अभी बताया, क्योंकि यीशु ने क्या कहा, मार्ग सत्य और जीवन में ही हूँ। मार्ग भी प्रभु यीशु मसीह है, सत्य भी वही है और जीवन भी वही है। हालेलुया। तो इसीलिए जो है हमको अपने पाँव को जो है सीधे सीधे लेके जाना है। जो वचन है उसके ऊपर जब हम चलेंगे तो परमेश्वर को जो है हमको आगे लेके जाएगा। हालेलुया। जैसे यहेजकेल की किताब 1:12 में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो ना लेफ्ट जाते थे ना राइट जाते, तो सीधे सीधे जाते थे। आत्मा उनको जैसे लेके जाता था वैसे वैसे सीधे चलते। यहेजकेल की पुस्तक में जब हम जाएंगे, पहला वचन उसका 12वां
पहला अध्याय उसका 12वां वचन में जब जाएंगे, यहाँ लिखा हुआ है, जो स्वर्गदूतों के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ, आत्मा जैसे जैसे वो चाहता था वो सीधे ही चलते थे, न मुड़ते कहीं नहीं थे। आज के लिए कि वचन कम पढ़ लेंगे। वे सीधे अपने अपने सामने ही चलते थे, जिधर आत्मा जाना चाहता था वे उधर ही जाते थे और चलते समय मुड़ते नहीं थे। हालेलुया। अभी हम देखते हैं कि थोड़ा सा स्पिरिचुअल लाइफ में, सांसारिक रूप में थोड़ा सा हम आगे जाने के बाद पता नहीं कहाँ भटक जाते, समझ में नहीं आता। मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन में जब हम रहते हैं तभी जो हम सीधे चल पाएंगे। हालेलुया। मैं अपने लाइफ को लेके बोल रहा हूँ, मैं कहीं भटका हुआ था, है ना। 14 साल हो गए मेरे को प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हुए। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, कोई भी परफेक्ट नहीं है। हमको जो है परमेश्वर की राहों में जब हम सीधा सीधा चलेंगे तो परमेश्वर हमको अद्भुत प्रकाशन देगा। परमेश्वर अपना प्रकाशन हमको ऐसा रिवील करेगा कि आप दूसरे लोग को शेयर कर सकते, दूसरे लोग को एंकरेज कर सकते हो। हालेलुया। हमको ना लेफ्ट जाना ना राइट जाना, हमको सिर्फ सीधा सीधा जाना, वो भी कैसे? आत्मा के कहे अनुसार, आत्मा के अनुसार। पवित्र आत्मा ही वो हमारा सहायक है जो हमको सीधे सीधे लेके जा सकता है। पवित्र आत्मा हमारे लिए आहें भर भर कर हमारे लिए प्रार्थना करता है। पवित्र आत्मा ही हमको बताता है कि हमको क्या सही है क्या गलत है, कहाँ पर जाना कहाँ पर नहीं जाना। बहुत सारे सर्वर पवित्र आत्मा के बारे में हम अपने चर्च में सुन चुके हैं, जैसे कि अभी आने वाले दिनों में जो है हम पवित्र आत्मा की मीटिंग को भी यहाँ आयोजित करेंगे, है ना, ऑनलाइन में। उसके द्वारा भी जो है हम समझ सकेंगे पवित्र आत्मा आपके जीवन में क्या करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर हमारे लिए सीखने वाली 3 बातें ये हैं कि हम दृढ़ कैसे रह सकते हैं। सबसे पहला बात जो मैंने ऑलरेडी बता चुका है कि स्टैंड ऑन द प्रोमिसेस। परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के ऊपर हमको खड़े रहने की ज़रूरत है। उस वक्त परमेश्वर की उपस्थिति को हमको महसूस करना है, और परमेश्वर के राहों पे, परमेश्वर के मार्गों में जो हमको सीधा सीधा जब हम चलेंगे तो परमेश्वर हमको हियाव देता है, हिम्मत देता है। हालेलुया। तो हमको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं, हमारा मन कच्चा नहीं होगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में वो एंकरेजमेंट है, परमेश्वर के वचन में वो क्या बोले काबिलियत है, वो परमेश्वर के वचन में वो हिम्मत है जिसके द्वारा हम अपने जीवन का यापन कर सकते हैं। हालेलुया। हमको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष देने पाए, और परमेश्वर की इस जोन में जो भी रेफरेंस मैंने बताया है जोशुआ की पत्री में जो है, उसके द्वारा जो है आप उसको और भी मनन करें, ताकि परमेश्वर आपकी आत्मिक आंखों को खोल दे, ताकि जो है आने वाले दिनों में इसका प्रकाशन और भी लोगों को आप देने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को वो करते हैं, और थैंक यू। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुत आशीष देने पाए। थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने अद्भुत वाणी को सुना, कैसे मूसा जब जा रहा था तो उसने कैसे यहोशू को कहा, याव बांध कर दृढ़ हो जा, प्रभु तेरे साथ चलेंगे और तू उन अधिकारों को प्राप्त कर काम कर सकेगा जो परमेश्वर ने बोलकर पूरा कर दिया है। प्रभु की प्रतिज्ञाएं पूरा करने वाला है। मगर उसने कहा परिस्थितियां डराने वाली हैं, मगर यशायाह नबी पुस्तक उसका 41वां अध्याय उसकी 10 आयत में कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। परमेश्वर का वादा बहुत अच्छा रहता है। वो कहता है मैं तेरे संग हूँ, मत डर, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मत ताक क्योंकि मैं तुझे ले चलूंगा और प्रभु की महिमा होगी। आइए हम इस गीत के साथ अपने जीवनों को समर्पित करें, और इस वाणी को सुनकर हमने 3 बातें देखी। हमें एक तो डरना नहीं, दूसरा में प्रभु के साथ चलना, और तीसरा हियाव बनकर अंत तक स्थिर रहना है। प्रभु झूठ नहीं बोलता, उसके वादे सच्चे हैं और वो कभी बदलता नहीं, न ही वो छोड़ता है और न ही त्यागता है। जितनी प्रतिज्ञा उसने की उसे अक्षरशः पूरा किया। परमेश्वर कहता मूसा के साथ की, आज भी प्रभु हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह में जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वचन में ऑलरेडी लिख दिया गया है, हाँ और आमीन के साथ मेरे और आपके नाम कर दी गई है। सो आइए हम इसका अंगीकार करें और कहें प्रभु यस, मैं तेरे संग हूँ, मत डर, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मत ताक। संग हूँ मत डर,
दृढ़ करूंगा, तेरी मदद करूंगा, अपने धर्मी हाथ से तुझे संभाले रहूंगा, अपने धर्मी हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। किसने मुझको सम्मति दी और किसने ज्ञान सिखाया, अपनी बुद्धि से सारी सृष्टि को बोलो किसने रचाया। हर एक तारे का नाम लेकर जो बुलाता है, हर एक तारे का नाम लेकर जो बुलाता है, वही प्रतिदिन तेरा मेरा बोझ उठाता है, वही प्रतिदिन तेरा बोझ उठाता है। मैं तेरे संग हूँ, मत डर, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मत ताक इधर उधर, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी मदद करूंगा, यस मैं तुझे दृढ़ करूंगा। आइए प्रतिज्ञाओं का अंगीकार करें। तेरी मदद करूंगा, अपने धर्मी हाथ से तुझे संभाले रहूंगा, अपने धर्मी हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। सही में प्रभु का वादा है, मत डर, मैं तेरे संग हूं। प्रभु ने कहा, मैं जब आवाज आएगी प्रभु की तो दाहिने बाएं मत मुड़ना। यशायाह के 30वें अध्याय की 21वीं आयत में कहता है, जब तुम दाहिने और बाएं ओर मुड़ने लगो तब तुम्हारे पास से वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। आज हमने कैसे ब्रदर सतीश के माध्यम से इन वचनों को सुना। बहुत सी बातें हो सकती है, पर प्रभु ने कहा दाएं भी नहीं मुड़ना न बाएं। प्रभु ने वचनों में से कहा जो बढ़ाएगा या घटाएगा उसका भार नहीं होगा। इसलिए प्रभु चाहता है कि बड़ी गंभीरता से जीवन की दौड़ में चले। जबकि सब प्रार्थना के साथ शामिल हैं, प्रभु वादों के साथ कहता मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें हिम्मत देता हूं, डरने की जरूरत नहीं है। दूसरा, मेरा साथ रहेगा, सब तुम्हें छोड़ दे मगर मैं इम्मानुएल परमेश्वर तुम्हारे साथ रहूंगा। और तीसरी बात, याव बंद करके, अर्थात पवित्र आत्मा परमेश्वर वो अलौकिक सहायक हमारे साथ हर समय उपस्थित रहकर, सुपर पावर इज वर्क विद अस, हमारे साथ रहकर वो काम करेगा। जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उसमें तू सफल हो जाएगा। ये वचन की बातों को, प्रतिज्ञा को रखने वालों को प्रभु कहता है, इन बातों को तू हृदय में रख, इनको अपने मुंह से कहते जा और उन्हीं बातों को पूरी कर, तो तू निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त करेगा और तू भाग्यशाली हो जाएगा, तू प्रॉस्पर करेगा। आज आने वाले समय आ गए हैं जिसमें हमको निराश और हताश होने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर सफलता की बुलंदियों की ओर मेरे को और आपको ले जा रहा है। उसका वादा है, मैं साथ रहूंगा और अपनी सफलता तुम्हें दूंगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि इस अलौकिक वाणी को जो प्रभु ने अपने दास के माध्यम से प्रदान की है, हम अपने जीवन में न डरें। प्रभु ने कहा मत डर, प्रभु ने 365 बार हमारे कह दिए हैं। प्रभु कहता जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, वो तो तुम्हें किस बात का डर है। सब तुम्हें छोड़ दे मगर मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर के साथ रहकर हम जीवन के हर मुकाम को पूर्ण कर सकते हैं। उसने कहा मैं तुम्हें हिम्मत दूंगा, मैं मदद करूंगा, मैं संभालते हुए तुम्हारे जीवन के मुकामों की ओर मैं तुम्हें ले चलूंगा। वो परमेश्वर धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह में सारी प्रतिज्ञाओं को जो हाँ और आमीन के साथ अपने मूसा के साथ शुरू की, यहोशू ने उसे पूरा कर लिया और कैसे इजरायली उस कनान देश में पहुंचाए गए। यीशु के नाम से आज जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह में वो सच्चे इजरायली अर्थात यीशु के लव से धुले भी लोग, सब विश्वासी जो आत्मा की अलौकिक सहायता के साथ प्रभु की उपस्थिति का अनुभव कर रहे हैं और साथ साथ नहीं डरते हुए इन परिस्थितियों से, बल्कि प्रभु का वादा है मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और सदा तुम्हें ले चलूंगा, धर्मी हाथ से तुम्हें संभाले रहूंगा। वो सत्य एशिया के 40 के 10वें आयत के आधार पर परमेश्वर का वादा हम में से हर एक के साथ जितने इस सच्चाई को सुनकर आज प्रभु से और इन वाचाओं को जो नए नियम में प्रभु यीशु ने हर एक विश्वासियों के लिए स्वर्ग तक की अनंत की वाचा का वादा किया है, जो सच्चा है और झूठ नहीं बोलता, वो परमेश्वर यीशु के नाम में हर एक की जीवन में बातों को पूर्ण करने पाए। धन्यवाद देते प्रभु, आप अपनी योजनाओं को हमारे जीवन में पूर्ण कर रहे हैं। आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी सामर्थ्य के लिए, आपकी सहभागिता के लिए जो पवित्र आत्मा में प्रभु यीशु के नाम पे आपने हमारे लिए उपलब्ध कर दी है, हम आपको सारा धन्यवाद दिलाल देते हैं। सबों के जीवन में प्रभु ये आशीष और महिमा का कार्य उनके जीवन में पूर्ण होने पाए।
हम घटते चले जाएं, अब हमारे जीवन में बढ़ते चले जाएं। आपका नाम ऊंचा हो, आपकी सच्चाई को लोग जान सके और प्रभु आपके राज्य में जोड़े जा सके। हम घटते चले जाएं, आपका नाम ऊंचा कह सके। विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुन ग्रहण करें, आमीन। हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, प्रभु यीशु का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सब पवित्र उपस्थित समर्पित लोग साथ आज से लेकर दोबारा आगमन तक होती रहे, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।